बड़ी खबर जो कल लगभग इसी वक्त आई थी, हमले के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनकी Z+ सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। उनको Z+ सिक्योरिटी पहले से मिली थी, लेकिन इसे और सख्त किया गया है। अब CRPF के जवान भी तैनात किए गए हैं। जब मुख्यमंत्री जन सुनवाई करेंगी या जनता के बीच होंगी, तब कमांडोज तैनात होंगे जो बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ वहां पर मौजूद रहेंगे। हालांकि अभी तक पूरी तस्वीर आनी है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, सुरक्षा बढ़ाई गई है, हालांकि पहले भी उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन अब CRPF के जवान भी तैनात रहेंगे। जन सुनवाई एक ऐसी घड़ी रहती है जब आपका सीधा संपर्क आपके सामने जो भी आता है उससे होता है। ऐसे में बीते दिन की घटना ने सबको चौंका दिया था। क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल अंजना, कल जिस तरीके से हमला हुआ उसके बाद सिक्योरिटी में रिव्यू हुआ केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, और इसके साथ साथ जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और दिल्ली पुलिस, इन तमाम अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। और उसके बाद सिक्योरिटी थी Z कैटेगरी की और अब उसको Z+ किया गया है। Z कैटेगरी की सिक्योरिटी रहेगी इनकी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पहले Z कैटेगरी की दी गई थी। अब इसके साथ साथ Z कैटेगरी की सिक्योरिटी रहेगी इनकी, और उसमें CRPF के जवानों को, यानी कि अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जो जवान तैनात रहते थे सुरक्षा में, उनको वहां से हटाया जाएगा धीरे धीरे करके। अब CRPF के जवान पूरी तरीके से सुरक्षा देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 38 कमांडोज जो CRPF के होंगे, उनको इस Z कैटेगरी सिक्योरिटी में इनको रखा जाएगा। साथ ही अगर कहीं कोई प्रोग्राम है तो उसके लिए एडवांस सिक्योरिटी लाइजन, यानी कि पहले से ही सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उस लोकेशन पर पहुंचेंगे और वहां पर पूरी जानकारी और छानबीन करेंगे। उसके बाद जो VIP यानी जो प्रोटेक्टी है वो वहां पर पहुंचेगा। इस तरीके की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल की घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक किया गया था, और उस बैठक में दिल्ली पुलिस के अधिकारी उस सुरक्षा चूक को लेकर के कि आखिर कैसे ये व्यक्ति वहां तक पहुंचा, इसको लेकर के भी जानकारी हासिल की गई। साथ ही ये कदम बढ़ाया गया कि CRPF जो कि पहले से ही बहुत सारे VVIPs को सुरक्षा दे रहे हैं, अब CM रेखा गुप्ता की सुरक्षा में CRPF को तैनात किया जाएगा। और राउंड द क्लॉक जो है उनके साथ PSO तैनात रहेंगे। जब भी किसी जगह वो मूवमेंट करेंगी तो इस सुरक्षा में बड़े इंतजाम किए गए हैं। अंजना, बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच तफ्तीश कहां पहुंची है, इस पर भी देश की नजर है, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमले के मामले में आरोपी राजेश को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। उसे आधी रात को ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। दिल्ली पुलिस आरोपी राजेश खिमजी सकरिया को राजकोट ले जा सकती है, क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर हो गया जब ये CCTV फुटेज आया जहां पर उनके शालीमार बाग वाले घर के बाहर इस शख्स ने रेकी की थी। और सवाल यही है कि आखिर रेखा गुप्ता का दुश्मन कौन, आखिर क्यों ये साजिश रची गई, आखिर इतने मेटिकुलस प्लानिंग के साथ रेकी करने के बाद ये शख्स जन सुनवाई के पर्ची लेता है, जन सुनवाई के लिए जाता है और उसके बाद सीधा हमला कर देता है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर। सवाल अब भी बना हुआ है। और अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ CM आवाज से जुड़ रहे हैं। अमित, क्या पता चला है, आखिर इस शख्स ने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया, तफ्तीश कहां तक पहुंची है? अंजना, देखिए, फिलहाल दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से इस मामले में कोई बयान जारी नहीं कर रही है, और इसकी वजह यह है कि वो जो शुरुआती बयान आया, खासतौर पे जो डॉग लवर वाला जो एंगल आया, वो इस वजह से आया क्योंकि राजेश सकारिया की मां ने दावा किया था कि वो डॉग लवर है और जो हाल फिलहाल की घटनाएं थी उससे आहत था। लेकिन दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच करना चाह रही है। इस वजह से जो घटना यहाँ पे हुई, कल मैं यहीं खड़ा था CM रेखा गुप्ता के आवास पे, तो उस वक्त आपको FSL की टीम भी दिखाई दे रही थी। FSL की टीम बाकायदा घर के अंदर गई थी। दूसरी खबर आई कि CDR की जांच हो रही है, यानी कि किन किन लोगों से आरोपी राजेश ने बात की थी, किन के साथ कनेक्शन में था, टच में था, वो पूरा लूप क्रिएट किया जा रहा है, डॉट्स को कनेक्ट किया जा रहा है। किसने क्या उसको किसी ने रिसोर्सेज अवेलेबल कराए, क्या कोई और मोटिव था, ये सारे एंगल्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं इस वक्त। अंजना, बहुत धन्यवाद आपका अमित इस तमाम जानकारी के लिए। CM आवाज से आप हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज को सुन रहे थे। तो जानकारी आई है, पूछताछ में आरोपी ने एक नई और चौंकाने वाली बात बताई है। आरोपी राजेश सकरिया ने बताया कि उसने सपने में शिवलिंग और कुत्ते को देखा था।
उस सपने के बाद उसे लगा कि भगवान शिव ने उसे कुत्ते की भलाई के लिए चुना है। बड़ा सवाल यह है कि कहीं बड़ी साजिश को कवर करने के लिए डॉग लवर की बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश तो नहीं किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम अन्य खबरों का रुख करेंगे। साजिश करके मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या क्या मामला है, ये अभी कहना ठीक नहीं है। वो कुत्तों के प्रति तो उसका बहुत अच्छा लगा था, वो उसे रोज दूध पिलाते थे। बेजुबान से प्यार या हमले के पीछे थी कोई बड़ी साजिश। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर कल सुबह जनसुनवाई के दौरान हुए हमले के केस की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। एक तरफ दिल्ली सरकार के मंत्री इसे बड़ी साजिश करार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमलावर राजेश भाई खीमजी सकारिया की मां उसे डॉग लवर और गुस्सैल स्वभाव का बताकर साजिश के आरोप से इनकार कर रही है। बाहिरी छोकरा सुत्केपछि काहीँ खबर नहीं हुन्छ। बाहिरी छोकरा ने मोटा मत कहिरा અમે કામ પેટ ભરી છે ઘરમાં બધાને મારતા હા બધાને મારે એનું હું કાઈ નહીં બાયરી ને બહુ જ મારે બિચારી ઘરવાળી ને મારે કઈ મારો મગજ કે હું એને હું બોલું તો મને મારે સ્વભાવ એવો જ મગજ જ એવો થઈ ગયો। बेजुबानों से आरोपी राजेश के प्रेम की बात उसके पड़ोसी भी कर रहे हैं। आज तक संवाददाता जब राजकोट में राजेश के घर पहुंचे तो घर पर पॉलिथीन में रोटियां पड़ी मिली। लोगों का कहना है कि राजेश रोजाना इसी तरह आसपास से रोटियां जमा कर आवारा कुत्तों और गायों को खिलाते थे। रोटी लेके इधर रखता था, सब कुत्ता को खिलाता था। बहुत राजेश भाई अच्छा आदमी था। वो पड़ोसों भी उनको यहाँ पर रोटी दे जाते होंगे अपने घरों से। शेरी वाला लोग इधर रोटी दे जाता था। हाँ, उन कुत्तों को खिला के नहीं। इस बीच पुलिस पूछताछ में एक अहम जानकारी सामने आई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने सपने में देखा था कि शिवलिंग के ऊपर कुत्ता बैठा है, जिससे आरोपी को लगा कि भगवान शिव ने कुत्तों की आवाज उठाने के लिए उसको चुना है। आरोपी राजेश ने पूछताछ में अपने पशु प्रेम को लेकर कई दावे किए हैं। उसने बताया है कि गुजरात में पशुओं के हित से जुड़े मामले में वो अनशन कर चुका है। आरोपी मई में अयोध्या गया था, जहां बंदरों की बेहतरी के लिए अनशन कर चुका है। आरोपी ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने एक वीडियो देखा था जिसमें दिल्ली में कुत्तों के शेल्टर होम बनाने की बात चल रही थी। आरोपी के इसी तरह के दिए गए बयानों से पुलिस घनचक्कर में है और दिल्ली की सीएम पर हमले के पीछे की असली तलाश में है। अरविंद ओझा के साथ, दिल्ली आज तक।